सोचो, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़े पैसे भी डिजिटल टोकन बन जाएं, मतलब जैसे क्रिप्टो होता है, वैसे ही तुम्हारे डिपॉजिट भी ब्लॉकचेन पर आ जाएं। और सिर्फ पैसे ही नहीं, इवन तुम्हारा घर, तुम्हारी ज़मीन या कोई एक्सपेंसिव एसेट, सब कुछ छोटे छोटे डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो ये कितना सेफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिपॉजिट टोकन क्या होता है, एसेट टोकनाइजेशन क्या है, और ये फ्यूचर फाइनेंस को कैसे बदलने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डिपॉजिट टोकन क्या है। ये बेसिकली बैंक डिपॉजिट्स का डिजिटल वर्जन होता है, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर इशू किया जाता है। ठीक है, जो जारी किया जाता है, मतलब तुम्हारे बैंक में जो पैसा पड़ा है उसे डिजिटली रिप्रेजेंट किया जाता है टोकन के फॉर्म में। लेकिन ध्यान रखना, ये क्रिप्टो नहीं है, ये फुली रेगुलेटेड होता है और रियल बैंक डिपॉजिट से बैक्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी और ट्रस्ट दोनों ही मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो, अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। ठीक है, बैंक उस अमाउंट का, यानी उस 10,000 का एक इक्विवेलेंट टोकन इशू कर देता है। उस 10,000 के लिए एक उसने टोकन जारी कर दिया। अब तुम उस टोकन को इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हो, बिना डिले के पेमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, सेटलमेंट रियल टाइम में हो जाता है, कोई आपको वेट नहीं करना इसके लिए। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके बारे में एग्जांपल के थ्रू। अब दूसरी बात यह है कि डिपॉजिट टोकन और क्रिप्टो करेंसी में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, बट कुछ बेसिक जो डिफरेंस है वो एक बार समझो। तो अगर मैं बात करूं क्रिप्टो की, है ना, जैसे बिटकॉइन, ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, इसका प्राइस क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, चेंज होता रहता है, और रेगुलेशन इसका जो है वो लिमिटेड है। और अगर मैं डिपॉजिट टोकन की बात करूं, तो ये इशू किया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, स्टेबल, इसकी इसकी जो वैल्यू होती है वो स्टेबल रहती है, और ये फुली रेगुलेटेड होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो डिपॉजिट टोकन जो होते हैं वो सेफ डिजिटल मनी है, और वहीं पर जो क्रिप्टो होती है वो रिस्की डिजिटल एसेट है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है एसेट टोकनाइजेशन। इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट करना। और अगर एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझाऊं, तो मान लो एक बार को कि 1 करोड़ का एक घर है, उसे 1 लाख टोकन्स में डिवाइड कर दिया। अब कोई भी इंसान 1,000 रुपए लगाकर उसका छोटा हिस्सा खरीद सकता है, यानी ओनरशिप जो है वो फ्रैक्शनल हो गई है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज एसेट टोकनाइजेशन में क्या क्या आ सकता है, जैसे रियल एस्टेट आ सकता है ना, घर जमीन ये सारी चीज़ें, और गोल्ड है। ठीक है, आर्ट के प्राइजेस हैं, स्टॉक्स हैं, और बॉन्ड, मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें अब कॉमन लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है, इसके फ़ायदे की अगर मैं बात करूं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे फास्टर ट्रांजैक्शन, ठीक है, इंस्टेंट सेटलमेंट, वेटिंग टाइम नहीं रहेगा कोई, लोअर कॉस्ट, ठीक है, मिडिल मैन की कोई ज़्यादा नीड नहीं है बीच में। ठीक है, हाई लिक्विडिटी, यानी एसेट जल्दी से बेच सकते हैं आप, और ट्रांसपेरेंसी, यानी ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड रहेगा। अब सिंपल वर्ड में, फाइनेंस सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है। अब देखो, अब एक सिंपल सी बात है, अब अगर इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसा मैं बोलता हूँ कि, है ना, आइडियल नहीं होती है। तो उस कंडीशन में अब इसके कुछ नुकसान की अगर मैं बात कर लूँ, तो रेगुलेटरी इश्यूज़ आते हैं। जैसे कि अभी ना इसको लेकर कुछ लॉ वगैरह नहीं बनाए गए हैं, कुछ क्लियर भी नहीं है कि क्या लॉ होने चाहिए या नहीं। और इसके चलते साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाएंगे, है ना। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन स्लो है ही इंडिया में, तो आपको पता ही है ना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये देखेंगे, ये फ्यूचर की बात है ना। अब इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, अगर आपको बताऊं, तो इंडिया ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स में लीडर है। अगर मैं बात करूं यूपीआई की, अब उसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप हो सकता है टोकनाइजेशन में, ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंस में, और फ्यूचर में सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, और डिपॉजिट टोकन्स में। ये सब मिलकर पूरी बैंकिंग सिस्टम बदल सकते हैं।
तो अब आप समझ चुके होंगे कि डिपॉजिट टोकन्स और एसेट टोकनाइजेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फ्यूचर फाइनेंस की फाउंडेशन है। आज हम कैश से डिजिटल पेमेंट पर आ गए हैं, कल हम टोकनाइज्ड इकोनॉमी में एंटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी यही आता है कि क्या ये सिस्टम सेफ होगा या फिर नए रिस्क क्रिएट करेगा। कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे ही फ्यूचर टेक और फाइनेंस टॉपिक पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेंड्स नहीं, फ्यूचर डिकोड करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।